33,877 ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि निफ्ट 2025 के रजिस्ट्रेशन काउंट्स है, यानी इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट। और फीस कितनी है? टोटल अक्रॉस ऑल द कैंपसेस 5,289, यानी इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं लेकिन सीट सिर्फ इतने ही बच्चों को मिल रही है। रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो अगर हम बेसिक मैथ्स भी लगाते हैं तो अगर 6 बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बच्चे को निफ्ट में सीट मिलेगी। कंपटीशन इस हिसाब से है। और अगर आप इन निफ्ट के टॉप कैंपसेस को टारगेट कर रहे हो, यानी अगर दिल्ली या मुंबई के कैंपसेस को आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन और ज्यादा हाई है। यहाँ पे 50 बच्चों को आपको कम्पीट करके फिर आपको एक सीट जीतनी पड़ेगी। ये सारे नंबर सुनकर बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है। निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी एंजाइटी होती है, कई सारा स्ट्रेस हो जाता है, और स्पेशली जो 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बोर्ड के भी प्रेशर झेल रहे होते हैं, और फिर जब ये सारे नंबर्स और स्टैट्स हम देखते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में इन सारे नंबर को हम बाइफरकेट करेंगे कि आपको कैसे इन नंबर्स को डील करना है और कैसे अपनी जो निफ्ट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनानी होगी आपको, कि आप इन नंबर्स को बीट करो, इन बच्चों को कम्पीट करके निफ्ट में अपनी सीट सिक्योर कर लो। तो इस वीडियो को आपको बच्चों एंड तक ज़रूर देखना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और आप अच्छे से अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर पाओगे और निफ्ट की भी प्रिपरेशन कर पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशा एंड आई हैव बीन गाइडिंग वेरियस स्टूडेंट फॉर देयर कॉलेज एडमिशंस एंड करियर गाइडेंस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए भी इसलिए आई हूँ, मैं आपको भी यही हेल्प दूंगी कि आपका करियर बहुत अच्छे से बन जाए अगर आप अपना करियर डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे जो नंबर्स हैं हम उनको बाइफरकेट करेंगे और देखते हैं कि निफ्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी कि डरना बंद करो। ये जो नंबर होते हैं, ये 33,877 वाला नंबर है, ये नंबर देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अब जो एग्जाम है उसका कंपटीशन तो इतना टफ है, अब मुझसे तो क्रैक ही नहीं हो पाएगा, और वहीं पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप इसके स्टैट्स को समझो, और समझोगे कैसे मैं आपको समझाती हूँ। 33,877 बच्चे अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो एग्जाम कितने बच्चे देने पहुंचे हैं? कुछ 31,000 समथिंग, यानी कि यहीं पे 2800 बच्चे पहले दिन ही रेस से बाहर हो गए हैं। अब 2800 बच्चों को कंपटीशन तो आपकी जो रेस है वहां से हट गया है। अब इन 31,000 स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं जिन्होंने निफ्ट का एग्जाम दिया। इन 31,000 बच्चों में से कुछ बच्चे तो वो हैं, आधे बच्चे मैं आपसे कहूंगी कि वो हैं जिन्होंने बोर्ड्स के प्रेशर में आके निफ्ट का फॉर्म भर दिया और उसकी उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करी, क्योंकि वो बोर्ड्स के प्रिपरेशन में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और एक ट्राई देने के लिए, करियर ट्राई करने के लिए वो निफ्ट का एग्ज़ाम देते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, तो वैसे भी आपका कंपटीशन उन बच्चों से नहीं है। अब कंपटीशन हम देख सकते हैं 8 से 10,000 बच्चों का, जिन्होंने पूरे साल या फिर जितना भी टाइम उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में लगाया, अच्छे से लगाया, स्ट्रैटेजी बना के लगाई, स्केचिंग करी, ड्राइंग करी, देखे कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स होते हैं निफ्ट के, उनको सॉल्व किया, एंड इसके साथ साथ गैट की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करी। आपका रियल कंपटीशन उन 8 से 10,000 बच्चों का ही है। तो आप देखो कि आपका फनल कहाँ आ गया है। पहले आप 33,000 बच्चे देख रहे थे, अब आपका फनल सिर्फ 8-10,000 बच्चों पर आ गया है। और आप अगर अबव एवरेज होकर भी अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आप इन 8 से 10,000 बच्चों को ईजिली कम्पीट कर सकते हो, यानी कि 10,000 बच्चों से आपका कंपटीशन है और 5,000 निफ्ट सीट प्रोवाइड कर रही है। तो आप समझ जाओ कि कंपटीशन आपका 50-50 हो गया है। यहाँ पर आपको तो अब थोड़ा आपको ईजी फील होगा कि चलो ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, इतना तो मैं कर सकती हूँ, इतनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो है मेरे पास। तो अब चलो बात करते हैं हम निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, कि क्या वहाँ पे पैटर्न आता है। 2025 में जो एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने काफ़ी सारे रिव्यूज़ मुझे दिए थे कि कैसा उनका एग्ज़ाम गया है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट था, यानी कैट का जो निफ्ट में एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपने स्केचिंग बहुत अच्छे से करी है, उस हिसाब से आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत अच्छी है, तो आप ये एग्ज़ाम जो कैट का जो टेस्ट होगा वो आप इजीली क्रैक कर लोगे। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग लिखा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। अब जो हमारा दूसरा सेक्शन था जनरल एबिलिटी टेस्ट का,
तो उसमें बच्चों ने बोला कि मैम जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो तो बेसिक आए थे, लेकिन जो इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस थे वो थोड़े टफ थे। अब मैं टफ आपको सिर्फ उस लैंग्वेज में कहना चाहती हूँ कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डिज़ाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए वो सेक्शन भी इजी हो जाएगा। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि वो आपके बोर्ड्स में भी हेल्पफुल रहता है और आपके बेसिक करियर स्किल्स के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है। तो ये सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको इंक्लूड करनी है। जैसा बच्चों ने रिव्यूज़ दिए हैं कि अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो तो उसका बेसिक आप पढ़ लो, बेसिक मैथ्स आप कर लो, तो आप मैथ्स का सेक्शन क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका इंग्लिश और रीजनिंग और जीके का जो सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। यानी जिस भी सेक्शन में आप वीक हो, ये एनालाइज आपको खुद करना पड़ेगा। तो फिर निफ्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सेफ स्कोर क्या होता है, तो चलो थोड़ा हम यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाते हैं। यानी अगर आप निफ्ट के टॉप टियर जो कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर रहे हो, यानी निफ्ट दिल्ली, बैंगलोर और जो मुंबई निफ्ट मुंबई है उनको आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जीएटी के टेस्ट में 70+ मार्क्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे। यानी अगर आप 65 से 70 मार्क्स ले आते हैं तो आप रेस में बिल्कुल इंक्लूड हो सकते हो एडमिशन लेने के लिए। निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स चलते हैं, रैंक्स नहीं, इसलिए अगर आप निफ्ट के गांधीनगर, चेन्नई या फिर हैदराबाद कैंपसेस अगर टारगेट कर रहे हो तो आपको 55 से 65 मार्क्स के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तो फिर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप न्यू ईयर कैंपसेस देख रहे हो जैसे कांगड़ा या फिर शिलोंग, तो यहाँ के जो निफ्ट के मार्क्स का कट ऑफ है, आप अगर स्कोर करते हो 45 से 50 के बीच में तो भी यू कैन गेट एडमिशन देयर, प्रोवाइडेड आपका जो कैट का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। अब किसी भी कैंपस में आप एडमिशन लो, कैट आपको अच्छा देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन पावर एंड योर विजुअलाइजेशन, कि आप कितना ज्यादा विजुअलाइज करके अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो कैट का। याद रखना कि बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए जो कैट का परसेंटेज है, जो वेटेज है वो 50% होता है। यानी अगर आपके जीएटी में थोड़े स्कोर कम भी आए हैं लेकिन आपने कैट में एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी दे दी है प्रैक्टिस के साथ, तो भी यू आर इन द सेफ जोन, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप निफ्ट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कई सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ ये वाली गलती मत करना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निफ्ट का एग्जाम की तैयारी करते हैं और निफ्ट का एग्जाम देने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, कैट और गैट का एग्जाम दे देते हैं और फिर रिजल्ट का वेट करते हैं कि चलो अब तो हमने एग्जाम दे दिया, अब हम वेट करेंगे, कट ऑफ आएगी और अब हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 80% आपका वेटेज निफ्ट एंट्रेंस टेस्ट से होता है, लेकिन उसके बाद जो 20% वेटेज है वो जाता है बच्चों सिचुएशन टेस्ट पे। तो आपको टेस्ट देने के बाद रिजल्ट का वेट नहीं करना है, बल्कि सिचुएशन टेस्ट के लिए खुद को बिल्कुल 100% प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके जो एडमिशन चांसेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर टेस्ट होता है सिचुएशन टेस्ट, एंड बिलीव में बच्चों जो सिचुएशन टेस्ट है वो आपकी रैंक को बिल्कुल फ्लिप कर सकता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कैट और गैट यानी निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद टॉप 500 में होते हैं, लेकिन सिचुएशन टेस्ट में फेल होने के बाद वो टॉप 2000 से भी बाहर हो जाते हैं। यानी अगर आपने कैट और गैट का मिला के 80% वेटेज, आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, एकदम बढ़िया आपका एग्जाम गया, लेकिन अगर आपने भूल से थोड़ी प्रैक्टिस कम करी, सिचुएशन टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पे आपके एडमिशन चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। तो यही वाली मैं गलती जो है बच्चों, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप ये करो। आप प्लीज़ इस वाले एरिया पे भी आप फोकस करो ताकि आप सिचुएशन टेस्ट वाली जो सिचुएशन है उसको आप मिस ना करो। पर अब ऐसा क्यों होता है कि कैट और गैट क्लियर करने के बाद भी सिचुएशन टेस्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं? एक रीज़न तो ये कि वो सीरियस नहीं लेते हैं इस टेस्ट को, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि बहुत क्या ही आ जाएगा उस एग्जाम में, ठीक है थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होता है। रिटन टेस्ट आपका हो चुका है कैट और गैट में, यहाँ पर आपका 3D मॉडल टेस्ट होता है। तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगी कि आप रिजल्ट का बिल्कुल वेट मत करो, आज से ही तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल शुरू हो जाओ। सिचुएशन टेस्ट के लिए भी 3D मॉडल्स बनाना शुरू करो, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो, वीडियोज़ देखो, बुक्स पढ़ो कि कैसे आप 3D मॉडल्स पे अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हो। और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने 3D मॉडल से आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी है कि आपने क्या क्रिएटिविटी शो करी है, आपकी क्या आपने ऑब्जर्व करा और क्या इनपुट डाला और क्या आउटपुट आपका निकल के आया है। मटेरियल हैंडलिंग सीखो, कार्डबोर्ड से, वायर से, क्ले से, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सारे रिसोर्सेज का आप यूज़ करो और सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल आज से ही शुरू कर दो आप लोग।
तो बच्चों इस पूरी वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि कैसे कितने सारा एक पूल आता है और वो जो फनल है वो धीरे धीरे करके एकदम नैरो हो जाता है और आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो वो 33,000 का नंबर देख के आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप अपने 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन भी करते रहो, 11th में हो तो वो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, लेकिन साथ साथ निफ्ट की भी अगर आपको तैयारी सीरियसली करनी है तो आप अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं सीरियस बच्चों से ही है जितने सीरियस आप हैं। तो अब आपको ही डिसाइड करना है। और मैं आपको नंबर्स भी बता चुकी हूँ कि आपका जो पूल है वो सीधा 8-10 हज़ार पर आ जाता है। तो आप देखो कि आपका कंपटीशन इन 8-10 हज़ार बच्चों से है या फिर आपको भी बस ऐसे ही एक अटेम्प्ट देना है तो आप एग्जाम देने वाले हो। तो बच्चों अगर आपका गैट में स्कोर 60 प्लस भी जा रहा है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन सिचुएशन टेस्ट के लिए बिल्कुल वेट मत करो कि रिजल्ट एक बार आ जाए उसके नेक्स्ट घंटे से या नेक्स्ट दिन से मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगी। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल फंस जाओगे आप इस वाले सिचुएशन में। इसलिए सिचुएशन टेस्ट की तैयारी अभी से ही गेयर अप करना शुरू कर दो। तो बच्चों मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि अगर आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और डिज़ाइन में, फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, इसके जो मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस होते हैं वहाँ पे आप करियर बनाना चाहते हो, निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको जो निफ्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रैटेजी के तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर लक देन। बिकॉज जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका ही एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, वही देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन टेस्ट हमें क्लियर करना है, कैट की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी, गैट की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। और अभी तक निफ्ट 2026 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएंगे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहली अपडेट मिल जाएगी कि आपको आज से बच्चों फॉर्म भरना शुरू कर देना है। फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो लेकिन अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट आ रहा है करियर बनाने में, करियर गाइडेंस चाहिए, कौन सा निफ्ट कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, कौन सा डिज़ाइन करियर सही रहेगा, ये सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आप एक मेरी भी बात मान लो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं आपसे इसी तरीके से बातें करती रहूं और आपका करियर काफ़ी अच्छा हो जाए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।